वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आप सभी का स्वागत है। इसके अंतर्गत आज हम लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक से शुरुआत करते हैं। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। शॉर्ट में उसको हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य, सेल प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। शॉर्ट में हम उसे एसपी कहेंगे। अच्छा, लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, माने सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा। और हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, कम होगा और ज़्यादा होगा तब हानि होगी। तो सीपी जो है एसपी से जब अधिक होगा तो यहाँ जो है एसपी अधिक होगा सीपी से, और यहाँ जो है सीपी अधिक होगा सेल प्राइस से। और सीपी इज इक्वल टू एसपी, तब क्या होगा? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे, कुछ सूत्र आप जान लीजिए। विक्रय मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। विक्रय मूल्य एसपी, सेल प्राइस बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि। अगर हानि होती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? हानि माने लॉस, ये प्रतिशत में रहेगा बटा 100। ये आपका एक फार्मूला है कि अगर आपको हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा, इसी हानि में अगर क्रय मूल्य निकालना हो, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य हानि होने पर, हानि होने पर लॉस, तब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य सीपी बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100, 100 बटा 100 माइनस हानि, लॉस, कितना आपको लॉस हो रहा है। ये फार्मूला है, बिना इस फार्मूले के सवाल नहीं लग पाएगा। फिर हम आगे जब बढ़ेंगे, अगर लाभ होने पर, लाभ होने पर प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है तब विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य सेल प्राइस, ये बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य सीपी गुणे 100। यहाँ हानि होता था तो माइनस करते थे, लाभ में हो जाएगा 100 प्लस लाभ माने प्रॉफिट। ये प्रतिशत में जितना होता है वो रहेगा बटा 100। ये हो गया लाभ होने की स्थिति में। इस समय क्रय मूल्य क्या होगा? जब लाभ होता है तब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ, प्रॉफिट। ये यहाँ हानि होती है तो माइनस हो जाता है और लाभ में लाभ प्लस हो जाता है। वही क्रय मूल्य में यहाँ माइनस हो जाता है हानि और यहाँ लाभ प्लस हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक व्यक्ति एक खिलौना कार को
₹135 में खरीदता है और उसे ₹150 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्रय मूल्य हो गया आपका कॉस्ट प्राइस और ये विक्रय मूल्य सेल प्राइस। तो लाभ अब देख रहे हैं इसमें विक्रय मूल्य अधिक है, सेलिंग प्राइस अधिक है क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, एसपी सेल प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस, माने विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 150 माइनस 135 बराबर ₹15। ₹15 का क्या होगा, लाभ होगा। अब जब लाभ प्रतिशत आप निकालेंगे तो जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो लाभ ये है सूत्र, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस, तो लाभ आपका है ₹15 का और क्रय मूल्य है 135 इंटू 100। इसको जब आप लगाएंगे तो 15 एक कम 15, 15 नवा 135, 100/9 बराबर हल करेंगे इतना %, 11.11%। इसका मतलब विकल्प डी आपका सही है। देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 20% है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये सीपी हो गया 220 और लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ, लाभ प्रतिशत बटा 100। तो 220 गुणे 100 धन 20 बराबर 120/100, 119 से कट जाएगा, 119 से अभी बचेगा 22 गुणे 12, ये बराबर हो जाएगा 264। इसका मतलब विकल्प डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹1240 है तथा हानि 32% है, क्रय मूल्य माने सीपी, तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है एसपी। तो एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर सीपी, हानि है तो 100 में से घट जाता है, सीपी गुणे 100 माइनस 32 बटा 100, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। निकाल लीजिए, सीपी 1240 है गुणे 100 में से 32 घटाएंगे तो 68/100, एक शून्य कट जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 भाग देंगे 6.8, तो ये हो जाएगा 124 गुणे 6.8, ये बराबर आपका हो जाएगा 800 गुणा करेंगे 43.20। मतलब विकल्प डी आपका सही है। इसमें होता है एसपी माने विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि होता है तो माइनस हो जाता है, हानि प्रतिशत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसको आप सीधे लिख लीजिए, विक्रय मूल्य माने सेल प्राइस अनुपात क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ये बराबर है 3:4। तो इसको भिन्न में जब आप लिखेंगे तो एसपी बटा सीपी, एसपी बटा सीपी सेल प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 3/4। तो सीपी आपका इसी पर मान लेंगे 4 और सेल प्राइस 1। तो हानि कितना होता है, यहाँ सीपी लिख लीजिए, एसपी सीपी 4 है और सेल प्राइस 3 है, तो हानि कितना होता है ₹1 का।
-1। तो हानि प्रतिशत जब आप निकालेंगे, हानि बराबर यहाँ CP माइनस SP है बराबर 4 -3 बराबर 1। अब हानि प्रतिशत, हानि बटा CP गुणे 100। तो हानि 1 है और CP 4 है गुणे 100। 4 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 से कम 25 माने 25%। इसका मतलब विकल्प डी आपका सही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 80 गुणे CP कॉस्ट प्राइस माने क्रय मूल्य, ये बराबर है 50 वस्तुओं के सेल प्राइस के। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के सेल प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब इसको आप CP बटा SP करेंगे तो ये 50 बटा 80 हो जाएगा। यानी कि सेल प्राइस 50 है और कॉस्ट प्राइस 50 है और सेल प्राइस 80। तो लाभ आपको कितना है? SP माइनस CP बराबर 30। तो लाभ प्रतिशत जब आप निकालेंगे, इसको आप सीधे भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा समझ लें। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा CP गुणे 100। तो लाभ आपका हो रहा है 30 और CP है 50 और 100। 50 दूना 100, 30 दूना 60। तो ये 60% हो गया आपका। विकल्प डी सही है। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आप इसको देखिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 और 2150 है। तो हानि प्रतिशत क्या होगी? क्रय मूल्य 2150 है और विक्रय मूल्य 1333। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? हानि होगा। तो पहले तो आप हानि निकाल लीजिए। CP बराबर है, कॉस्ट प्राइस है 150 और सेल प्राइस है आपका 1333 इतना रुपया। तो हानि होगा क्योंकि SP कम है। तो हानि बराबर होगा CP माइनस SP। 2150 माइनस 1333। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसको जब आप घटाएंगे तो ये आएगा आपका 817। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत, तो हानि हो गया 817 बटा CP है आपका 2150 गुणे 100। एक शून्य काट दीजिए और 5 से काट दीजिए। 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 तियाँ 15। अब इसको आप हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 दूना 16, 1600, 17 दूना 34, 1634 भागा 43। ये बराबर आ जाएगा आपका 3 बार भाग जाएगा 38%। विकल्प सी आपका सही होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। लाभ और हानि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे अच्छे अच्छे प्रश्न अगले वीडियो में हल किए जाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।